Welcome back, friends. This is not the usual content or usual videos which we share on our channel. This is basically a tribute to my native place, that is village Khungan. And so the surgery enthusiast can skip this video as we are not talking about any surgical technique or surgical procedure in this video. तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ये वीडियो हमने अपने गांव खुंगन के बारे में बताया है, जिसमें इस ओकेज़न के ऊपर मेरे कज़न ब्रदर हैं, बड़े भाई साहब श्री सुनील शर्मा जी, उन्होंने खुंगन की हिस्ट्री के बारे में बताया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को शेयर किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हिस्ट्री के बारे में जान सकें। तो ये हमारे गांव का पूरा बेसिकली एड्रेस है। गांव खुंगन, डाकघर फाहल, तहसील नदौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश 177026 इज़ द पिन कोड। ये जो स्क्रीनशॉट है बेसिकली गूगल मैप्स में, दिस इज़ द बाउंड्री ऑफ आवर विलेज। पूरे गांव में लगभग 35 से 40 घर हैं और क्लोजअप व्यू में इसको देखें तो इसके सेंटर में हमारा घर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सभी का आपका स्वागत है गांव खुंगड़ में, एक ऐसा गांव जहां हमारे पूर्वजों की धरोहर है और हमारी जड़ें इस गांव से जुड़ी हुई हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिक्चर है, या वंशावली का बेसिकली पूरा उल्लेख है इसमें। और ऐसी जैसी पिक्चर्स अभी हमारे बड़े भाई साहब हैं श्री नरेंद्र शर्मा जी, जिनकी फ़ोटो आप विद फैमिली इसमें देख सकते हैं। तो कुछ भी ऐसी रेयर चीज़ हो जो हमें चाहिए हो तो उनके पास मिल जाती है। तो अगर इस फैमिली ट्री में, वंशावली में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे जो दादाजी थे श्री रघाराम जी, बेसिकली तो हम सारे आगे उन्हीं के बेसिकली प्रोजनी हैं। जो रघाराम जी के बेटे हैं, उनके दो बेटे हुए श्री पोपूराम जी और श्री खजाना राम जी, जो सुनील भाई जी के दादा हैं, और पोपूराम जी मेरे दादा हैं, और श्री धनराम जी, स्वर्गीय श्री धनराम मेरे पिताजी, जो इस पिक्चर में बैठे हुए हैं। तो जैसे कि हमारे परदादा का नाम स्वर्गीय श्री रघाराम जी था, तो हम सभी को ऑन ए लाइटर नोट वी कॉल आवरसेल्फ एज ए रघुवंशी और रघुकुल स्टार्स। ये जो अवसर था बेसिकली इस फोटो में जो आप देख पा रहे हैं, हमारी स्वर्गीय श्री कमलेश शर्मा जी ताई जी हैं। तो उनके बेटे श्री राकेश शर्मा जी, उन्होंने डिसाइड किया कि उनका जो चौथी पुण्यतिथि या चवर्क है वो हम खुंगड़ में मनाएंगे। तो उस ओकेजन पे हम सभी लोग अपने गांव में इकट्ठे हुए थे। ये भी संयोग की बात है कि आई मीन half the life we have already spent and more than that also, but ये पहला समय था या पहला अवसर था जब मैं राकेश शर्मा जी से, मेरे जो कज़न ब्रदर हैं जिनकी माताजी का ये चवर्क था, उनसे मैं पहली बार मिल रहा था। राकेश शर्मा जी बेसिकली हांगकांग बेस्ड है, तो आई मीन हम कभी पहले मिल ही नहीं पाए। तो इसी दौरान जब हम बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो सुनील भाई जी ने हमें इस हिस्ट्री से अवगत कराया। तो आई थॉट आई विल शेयर द सेम ऑन सोशल मीडिया सो दैट मोर एंड मोर पीपल कम टू नो अबाउट दिस हिस्ट्री। हम सबकी जड़ें इस गांव से जुड़ी हुई हैं, इसलिए जानना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ कैसी ज़िंदगी बिताई। खुंगन का हर कोना, हर रास्ता हमारी विरासत की कहानी कहता है। इसके आगे का वीडियो जो है वो लाइव रिकॉर्डिंग मैंने की थी, जब सुनील भाई साहब हमें ये हिस्ट्री नरेट कर रहे थे। भाई आप बता रहे हैं कि खुंगन कैसे बसा? हाँ जी, खुंगन का नाम कैसे बसा? स्टार्टिंग नहीं, खुंगन का नाम तो बाद की बात है, लेकिन स्टार्ट कैसे हुआ? ठीक है भाई। धनेटा में थे एक शाह, ओके, वो होलसेल का काम करते थे, सारे सप्लाई करते थे, लोगों को किराए पे ब्याज पे पैसे देते थे। उनका था एक सर्वेंट, और वो सर्वेंट जो था वो स्मार्ट लड़का था, और उसका नाम था रत्नी जी। तो उसको लाला को लगा कि भाई ये जो लड़का है ये बहुत प्रॉमिसिंग है ये, तो उसने उस लड़के की शादी कर दी अपनी बेटी के साथ। ठीक है। और दोनों को कहा कि अब मैं उसको सर्वेंट तो रखूंगा नहीं यहाँ पे, तो उन दोनों को कहा कि तुम एक जगह थी वहाँ पे जाके चले जाओ और इस जगह को बसाओ। वो एक आम के नीचे पहले आए, दोनों हस्बैंड भाई, उन्होंने वहाँ पे अपना रहने के लिए ठिकाना बनाया।
और फिर आस्ता आस्ता जो आसपास की ज़मीन थी उसको डेवलप करने लगे फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्रीकल्चर। और उस ज़मीन में क्योंकि बड़ी अनड्यूलेटेड थी तो उसको उन्होंने मतलब बहुत सारी खुदाई की, लगे रहते थे दोनों हस्बैंड वाइफ, और अल्टीमेटली उस जगह को उन्होंने कल्टीवेबल बना दिया। और वो जो कल्टीवेबल लैंड बनी फिर उसका नाम बना खुंगड़, ये खुंड के बनी हुई अच्छा जी। जगह है। और फिर उनके 2 बेटे हुए, और 2 बेटे जो थे उन्होंने डिवाइड कर दिया गांव। एक गांव के एक साइड में रहता था और एक गांव के दूसरी साइड में रहता था, इसलिए गांव के 2 अद हुए, जो हम कहते हैं ना उर्लाद कने परलाद, ठीक है। दैट इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ दैट। एंड देन देयर आफ्टर मोर पीपल, आई मीन नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टेड। नाम लिखे होंगे यहाँ पे हमारे हमारे जो फैनिटी है रत्नू से मतलब स्टार्ट रत्नू हुआ जी है। हमारे तो रत्नू जो है ना वो रत्नू वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। और अब मैं अभी फैनिटी दिखाऊंगा ना, हाँ तो उसमें रत्नू ही है फर्स्ट हाँ, नाम। तो first रत्नू जी के जो नेक्स्ट भाई वो रत्नू वो फैनिटी दिखाना एक बार। तो ये इस तरीके से हमारे खुंगन का ये हुआ। और हम जो है मेरा ख्याल है हम 7वीं जनरेशन हैं शायद उस उन लोगों की। दिखा और उसको अगर हम ब्रॉडली कैलकुलेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि आज से 250 से 275 या 300 साल पहले भाई ऐसा है ना, process देखो start ये आया हुआ था। ब्राह्मण प्लेठू, एक मिनट रुको जरा। उसके आया रत्नू, बिदू, रगा, हाँ, पोपो। तो बिदू जी के भाई जो थे ना एक और, वो दूसरे अद के हेड थे, और अच्छा। बिदू जी इस अद के हेड थे। और फिर उनके जो है आपका कहने मतलब कि पूरी खूंगड़ जो है ना हम्म, वो रत्नू की प्रोजनी है। रत्नू से शुरू हुई थी। अच्छा। और बिदू के 2 बेटे हुए, एक आधा नहीं, रत्नू के 2 बेटे हुए। बिट्टू एक बेटा हुए और दूसरे हुए। दूसरे अच्छा। बेटे का नाम नहीं हमें पता, वो दूसरे अद वालों को पता होगा। अच्छा ठीक है भाई। सो ये आपकी कोंकण की रत्नू से आगे आया बिदू, बिदू से आगे आया रगा, हाँ जी। पोपुराम, और फिर वो- यहाँ से हमारी अलग हो जाएगा ट्री। हाँ, आपके यहाँ पोपोराम हो गए और हमारे खजाना राम हो गए। आपके खजाना नाम हो गए ना, ठीक है। तो इसका आपने रघुकुल बना, हम तभी रघुकुल है हम। आप तभी हम रघु बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है जी। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ खुंगड़ भाभी। या